कॉरिडोर जो बन रहा है उसके लिए जो यहाँ के गोस्वामी हैं या जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई सालों से कई लोग बचपन से रह रहे हैं और कईयों की पीढ़ियाँ रहती आई हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पूछा जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। जो यहाँ का वृंदावन का एक महत्व है ना, वो कुंज गलियों से ही है। वृंदावन उतरते ही जो एक भाव आ जाता है अंदर, वो चेंज हो जाएगा, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। व्यवस्थाएं यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, पीछे से धक्का रेवड़ की तरह आता है और बाहर निकल जाते हैं। व्यापारी, स्थानीय लोग, मंदिर के गोस्वामी, सभी से जाना कि कॉरिडोर कितना सफल, लेकिन सबसे जो अहम कड़ी है वो है भक्त, क्योंकि भक्त ही बताएंगे कॉरिडोर उनके लिए कितना सुविधाजनक है या फिर जो कुंज गलियां हैं उन्हीं में आनंद है। बांके बिहारी मंदिर के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार सलाह मशवरा लोगों से कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु जो कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, महिला भी है, पुरुष भी हैं, सभी से मैं बारी बारी से जानना चाहूँगा कि कॉरिडोर कितना सफल है दर्शन करने के लिए, या फिर जिन कुंज गलियों में से वो आते हैं उन्हीं में आनंद है। जी, कहाँ से आई हैं आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू नागपाल है और मैं दिल्ली से आई हूँ और कई साल हो गए यहाँ पे आते हुए। और बात सही है कि भाई कॉरिडोर जो बन रहा है उसके लिए जो यहाँ के गोस्वामी हैं या जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई सालों से कई लोग बचपन से रह रहे हैं और कईयों की पीढ़ियाँ रहती आई हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पूछा जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए। सबसे पूछा जाए, आपकी इस पर क्या राय है? सबसे पूछा जाए, आप अगर कुंज गलियों में से होकर आती हैं उसमें आनंद है, या फिर कल को कॉरिडोर बन जाता है और सीधे तरीके से आप मंदिर में आती हैं और दर्शन करती हैं और सीधे चले जाते हैं, तो क्या अंतर आएगा? भक्ति भाव में अंतर आएगा या फिर आनंद में भी अंतर आएगा? राधे राधे। मुझे लगता है कि जो यहाँ का वृंदावन का एक महत्व है ना, वो कुंज गलियों से ही है। यहाँ के हर पत्ते पत्ते में, कन कन में ऐसा लगता है ठाकुर जी है। अगर यहाँ का ये माहौल चेंज हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि वो स्वरूप ही चेंज हो जाएगा ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी तो यहाँ कन कन में हैं, सभी बोलते हैं, यमुना जी पे हैं, यहाँ हैं। तो वो माहौल अगर हमने बदल दिया तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है ठाकुर जी की। तो शायद दोबारा नहीं बन पाएगी। एक बार हमने इसको छेड़ दिया, ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो चेंज ही हो जाएगा। तो वो मॉडर्नाइज थोड़ी करना है इसको, हमें उसको बचा के रखना है। अभी हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी तो रिस्टोर कर रहे हैं। तो हम जो जहाँ पे इतना महत्व है, जहाँ पे ठाकुर जी का वास है, वहाँ पे क्यों इतना सब कुछ चेंज करना चाह रहे हैं? तो वो चीज़ तो बहुत गलत है ना। तो इसको बचाते हुए जो रास्ता निकल सकता है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा और उस पर काम करना चाहिए। कोई और रास्ता निकालना चाहिए जिससे भीड़ प्रबंधन भी हो सके, भीड़ नियंत्रण भी हो सके, लेकिन प्राचीन धरोहर को कहीं हानि ना पहुँचे। स्वरूप इसका चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंज गलियों के भाव है। बिहारी जी का भाव गलियों में आते ही स्टार्ट हो जाता है। अगर वो चेंज हो गया तो बिहारी जी का भाव मंदिर में आके स्टार्ट होगा। तो जो, लेकिन हम वृंदावन उतरते ही जो एक भाव आ जाता है अंदर, वो चेंज हो जाएगा, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप कुंज गलियों में से होकर आती हैं, क्या आपको क्या कोई परेशानी अधिक होती है कुंज गलियों में से आते हुए? आप चाहती हैं कि हम सुगम दर्शन करें, कुंज गलियों से होते हुए सुगम दर्शन होते हैं, या फिर कॉरिडोर से ही सुगम दर्शन हो पाएंगे? नहीं, कुंज गलियों से होते हुए सुगम दर्शन करें, वो व्यवस्था करनी चाहिए। कॉरिडोर हो गया और कुंज गलियाँ खत्म हो गई तो फिर उसकी भाव कहाँ जाएंगे? भाव तो उसी के साथ है। भाव कहाँ जाएंगे? जी, आपसे मैं पूछता हूँ, आप कितनी बार वृंदावन आ चुके हैं? और बात करूँ बांके बिहारी की, तो बांके बिहारी अब तक कितनी बार आ चुके हैं? राधे राधे। बांके बिहारी आते हुए मुझे 25 से 30 साल हो गए हैं और यहाँ आकर के बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कुंज गलियों से हम लोग जैसे आते हैं, लेकिन मेन समस्या यहाँ आने के बाद में यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। आते हैं तो मतलब जैसे एक भीड़ की तरह धकेल धकेल के ही आगे निकल जाते हैं और धकेल धकेल के ही पीछे निकल जाते हैं। एक दर्शन करने आते हैं, जो एक जिस मन से आते हैं उतने बढ़िया दर्शन यहाँ नहीं हो पाते। तो कुंज गलियों से आके दर्शन करना ही मन रहता है कि अच्छे से दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, पीछे से धक्का रेवड़ की तरह आता है और बाहर निकल जाते हैं। तो वो व्यवस्थाएं यहाँ ज़रूर होनी चाहिए। तो वृंदावन वाले मेरे बांके बिहारी आज जब घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि वृंदावन की वो कुंज गलियाँ मिलेंगे और धीरे धीरे हम जो है बांके बिहारी तक पहुंचेंगे। इसमें दो चीज़ हैं, केदारनाथ के भी हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, और लंबी चढ़ाई करने के बाद जब हमें दर्शन भगवान शिव के होते हैं उसकी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही कुंज गलियों से अगर आप दर्शन करते हैं, क्या अनुभूति आपको होती है? और कहाँ से आप कितनी बार अब तक वृंदावन आ चुके हैं? मैं लगभग 45 साल से वृंदावन आता हूँ और मैंने वृंदावन को बहुत नज़दीक से देखा है, पुराने सारे सिस्टम में स्वरूप में देखा है। भक्तों का प्यार बढ़ रहा है, इसी में आनंद आता है। ये नेचुरल आनंद है बिहारी जी की कुंज गलियों का।
आनंद है। अगर कॉरिडोर बनता है तो क्या वो आनंद खत्म हो जाएगा कुंज गलियों का? फ़र्क तो पड़ेगा, एक नेचुरल चीज़ को अगर आप छेड़ेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। आपके हिसाब से कॉरिडोर कितना सही और कुंज गलियाँ कितनी सही? गली तो अपनी जगह है, उसको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है, श्रद्धालुओं को लगातार बेहोश होना या फिर उनकी तबीयत खराब होना, एक आध दो हादसे भी यहाँ पर हुए हैं, फिर उन पर नियंत्रण पाने के लिए आखिर क्या किया जाए? उसके लिए सरकार को यहाँ के ब्राह्मण लोगों से, व्यापारियों लोगों से मिलके बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि जनता को असुविधा ना हो। जनता को अविश्वास ना हो। आपसे ही मैं बातचीत करना चाहूँगा और आपकी राय विशेष हो जाती है क्योंकि थोड़ी उम्र भी है आपकी और कितने समय से आप ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। जिस उम्र में आप युवा होंगे दर्शन करना आसान होता होगा क्योंकि नया जोश होता है, उस समय एनर्जी भी अच्छी खासी रहती है, लेकिन इस उम्र पे आके एनर्जी थोड़ी कम होती है। क्या परेशानी इस उम्र में आकर कुंज गलियों में से होते हुए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने में होती है? कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि आनंद आया। जो ढांचा जिस प्रकार से मंदिर का बना हुआ है और जो सकड़ी और इतनी ऐसी गलियां हैं उसमें अंदर मिठाइयों की, फूलों की, इनकी दुकानें और लोगों का जो धंधा बना हुआ है, अगर कॉरिडोर हुआ तो इसके लिए सरकार पर पहले भी एक बार इल्ज़ाम लगा था। बनारस का जो कॉरिडोर बनाया गया था कि इतने मंदिर तोड़ दिए गए, इतने वो तोड़ दिए गए, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो लोगों की रोजी रोटी छिनेगी और मंदिर जो छोटे मंदिर भी हैं वो भी इसकी चपेट में आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि मतलब इस स्थिति को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। और रही बात बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए है तो वो तो भक्तजन आएंगे और खुशी खुशी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर परेशानी भी होती है तो उसको लोग इनकार कर देते हैं। मैं आपकी बात करूं तो आप कितनी बार अब तक वृंदावन आ चुके हैं और खासकर बांके बिहारी दर्शन करने? जी, मैं पहली बार एक बार आया था जब मैं यंग था और आज आया हूँ, सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन हम एक ग्रुप के साथ में आए हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा है। कितने लंबे समय बाद आए हैं? सालों की मैं बात करूं, कितने साल हो गए होंगे? कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल। तब भीड़ कैसी थी और अब भीड़ कितनी है? इसीलिए आपकी राय यहाँ पर जरूरी हो जाती है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपकी राय बहुत जरूरी होगी। 35 साल में कितना बदलाव आपने कुंज गलियों में और बांके बिहारी मंदिर में देखा है? नहीं, देखो ये तो इतना पावन स्थल है और ये तो यहाँ पर भीड़ तो पहले भी थी और अब भी है। मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा कि उस टाइम पे मैंने कितनी तकलीफें झेली थी या नहीं, लेकिन हाँ मतलब उसमें उस वक्त भी आनंद आया था। इसी को सोचकर ही जब ये ग्रुप बना और इन्होंने जब ये प्लान किया कि यहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमने तुरंत हाँ कर दी और चले आए। तो ये राय मशवरा लोगों का है। अभी तक जितनों से हमने बात की, बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं, सभी का कहना है कि कॉरिडोर बनने से रास्ता तो सुगम हो जाएगा, लेकिन वो आनंद कहाँ से सरकार लाएगी जो इन कुंज गलियों में से होते हुए श्रद्धालु पाते हैं, वो आनंद कहाँ पर जाएगा? क्योंकि अगर ठाकुर जी के दर पर पहुँचने में थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है तो वो मुश्किलें नहीं, वो आनंद होता है। ठाकुर जी परीक्षाओं में हमेशा अपने भक्तों को रखते हैं और यही चीज़ हम केदारनाथ में भी देखते हैं, बद्रीनाथ में भी देखते हैं। अगर आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो लंबी चढ़ाई जैसे करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुंज गलियां भी आपको तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन कुंज गलियों में हमारे बांके बिहारी, हमारे आराध्य खेले हैं। खैर, अब सब कुछ वही हम कहेंगे जो भक्त गोसाई और दुकानदार कह रहे हैं, बांके बिहारी पर छोड़ दिया है, जो होगा अच्छा होगा। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी राहुल ठाकुर साथ, आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, वृंदावन। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।